दाऊद वॉज कम्युनल टू सम एक्सटेंट, यस। बट उसकी टीम में जो आप नाम ले रहे हो तो सारे लोग मिल रहे हैं मुझे। बाबरी मस्जिद के पहले की बात है। दाऊद ने कभी इंडिया ने कोशिश की फिर? दाऊद इब्राहिम ने एक बार फिर भारत लौटने की इच्छा जताई। वो टाइम पे उसको आना था। ही वॉज रेडी टू फेस द ट्रायल। मैं तो खुद वापस आना चाहता था। दाऊद वॉज कम्युनल टू सम एक्सटेंट, यस। बट उसकी टीम में जो आप नाम ले रहे हो तो सारे लोग मिल रहे हैं मुझे। वो पहले हुआ बाबरी मस्जिद के पहले की बात है। ओके। उसके बाद तो सिर्फ वही उसको दाऊद को मुस्लिम गैंगस्टर माना जाता था और इसको हिंदू गैंगस्टर माना जाता था। उसको लेबल ही वो लोग ऐसे करते थे, छोटा राजन। हम लोग जब स्टोरी लिखते थे तभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू गैंगस्टर ऐसा लिखते थे, छोटा राजन कॉमा सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू। हाँ, क्योंकि छोटा राजन ने अपनी मार्केटिंग वैसे की और तब कि मैं हिंदू गैंगस्टर हूँ। और ये साइड पे हो गए दाऊद, छोटा शकील दाऊद से क्लोज हो गया। अनीस इब्राहिम दाऊद का भाई है। वो सब पूरे उनके जो नूरा करके वो सब उसके भाई, वो सब पाकिस्तान में थे। वो लोग दुबई से पाकिस्तान चले गए ब्लास्ट के बाद, क्योंकि अभी तो फिर तो टेररिस्ट माना इस जाता पे है। मैंने एक सीरीज देखी है, अविनाश तिवारी की शायद जी पे कोई आई थी, उसमें था कि ऐसा दिखाया गया कि नहीं दाऊद बड़ा अच्छा आदमी था, गुंडा बवाली था, वो बवाल करता था, स्मगलिंग, बट वो टेररिस्ट नहीं था। उसको टेररिस्ट बना दिया गया और फिर वो भागा और उसके ऊपर लेबल लगा दिए गए, ऐसा वैसा ये वो बड़े सारे वेब सीरीज में अलग अलग इमेज क्लीनिंग की कोशिश की गई है। बट आई एम श्योर दाऊद तो आपने खूब पढ़ा भी होगा, खुद सुना भी होगा, खूब रिसर्च भी की होगी। दाऊद ने ही बम ब्लास्ट करवाए थे बॉम्बे में हाँ, क्योंकि सारे। सब रिकॉर्ड है। एंड और वो केस खत्म होके सब 100 पीपल हैव बीन कन्विक्टेड। मोस्ट ऑफ देम आर दाऊद के ही आसपास के लोग हैं। दाऊद ने कभी इंडिया ने कोशिश की फिर? वो टाइम पे उसको आना था ऐसा बोला जाता है। हालांकि जो मेरे एक्स बॉस है उनकी बुक में भी लिखा गया है, ये और जैदी साहब। जैदी साहब की बुक में लिखा गया है। जैदी साहब ने बोला भी है कि एक टाइम ऐसा था कि जब उसको आना था बॉम्बे, कि ही वॉज रेडी टू फेस द ट्रायल, बट समहाउ इट डिड नॉट मटीरियलाइज। छोटा राजन और अबू सलेम आ गए, इनको दाऊद ने फंसाया था। ना, अबू सालिम को एक्स्ट्राडिट किया गया। वो तो अभी की बात है, 2004-5 की, 5 या 6 की बात है। और ये तो 2016 में आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छोटा राजन। तो अबू सालिम को तो एक्स्ट्राडिट इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, पकड़ा था उसको पोर्चुगल में। तो वो तो किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की गई ना हाँ, कहीं ना कहीं। हाँ। तो वो तो एक शूट आउट भी आपके यहाँ पर हुआ था, कई सारे फिल्म बनी है। हाँ, वो शूट आउट एट वडाला, शूट हाँ, आउट एट लोखंड वाला। हाँ, वो बहुत सब भी तो आता है कि दाऊद ने ही लीक करवा दिया था। मायाडोला, हाँ, वो सब आपस में ही राइवलरी के चक्कर में ही वो लोग आपस में ही लड़ते रहे। जे हत्याकांड हुआ था, जे शूट आउट हुआ था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। उस पे भी पिक्चर बनी गई सी है। हमारी ठाकुर। जर्नलिस्ट की भाषा कैसे होती है, हम एक शूट आउट कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। Sorry. बट दैट्स हाउ राजीव सरसाई का एक वीडियो नहीं की है, जर्नलिस्ट हैव बिकम वल्चर्स। हमें लगता है ये बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि अपने लिए तो वही अपनी ब्रेड बटर है ना, वही अपनी ब्रेड बटर है, अपने को उसी में से तो कि स्टोरी एक घटना, बड़ी घटना हम कह रहे हैं, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस ही वैसा हो गया है। हम लोग सोचते ही वैसा है। हाँ, सही बात है। जैसे डॉक्टर और उनके लिए ऑपरेशन करना बहुत, हाँ, इट्स अ केस। इट्स अ रूटीन फॉर हाँ। देम। हमारा कोई एक्सपायर होता है तो हमें दर्द होता है, डॉक्टर को नहीं होता है। सो वैसे हमें तो अपना इवेंट 26/11 मैंने जैसे बोला, तो हमको तो 3 दिन घर पे ही नहीं जाने दिया था। घर वाले स्ट्रेस में थे। आप खुद भी नहीं जाना चाहे होगे आप। तुम मिस हो जाएगी तो हाँ, स्टोरी, क्योंकि वो इतना फिर तो वही एडिटर बाम्बू लगाएगा। इतना बड़ा इवेंट है, फिर इवेंट नहीं, इंसिडेंट। इंसिडेंट इतना बड़ा, मतलब इवेंट, वही जो कह रहा हूँ कि ना हमारी शैली भी उसमें खराब हो गई हाँ। कि हम उसको इवेंट कह देते हैं या इतना बड़ा। तो उसमें 3 दिन तक नहीं गए थे घर पे सब लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी मिस नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मीडिया, हम लोग ही माफिया बन गए, कि हम लोग में मतलब वो फीलिंग्स ही नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज हम लोग एक स्टोरी के नजरिए से ही देखते हैं। क्योंकि जब मेरे पे बीती तब मुझे ये रियलाइज हुआ, जेल में बैठ के मैंने सोचा कि यार मैं खुद ही तो स्टोरी बन गई ना। 26/11 में हालांकि मीडिया के रोल को बहुत क्वेश्चन किया जाता है, जो एक कई सारी बाद में वेब सीरीज फिल्मों में दिखाया गया कि मीडिया ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, बहुत सारे आतंकवादियों को हेल्प मिल रही थी। इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि हम लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो टीवी वाले तो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, और वो लोग पाकिस्तान में बैठ के जिन्होंने करवाया वो देख रहे थे टीवी।
तो उनको पता चल रहा था कि हैंड वहाँ पे ट्राइडेंट में क्या हो रहा है, ये ताज में क्या हो रहा है, तो उनको लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी। मतलब ये वो तो सेम चीज इवन कारगिल में भी की बोला जाता बहुत है बहुत कि एक एक बड़ी फेमस जर्नलिस्ट उनको लेके बड़े क्वेश्चन होते हैं। कारगिल का भी बोला जाता है हाँ, कि उसमें भी बहुत नुकसान हुआ हालांकि है, वहाँ एक जर्नलिस्ट का नाम लेके कहा जाता है कि फलानी जर्नलिस्ट ने दिखा दिया था बहुत कुछ, बहुत और कुछ। उनके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो आप आपने तो रिपोर्टिंग की थी 26/11 में, आप हाँ, आप मानते हो कि मीडिया का फॉल्ट था? बाप रे, अभी तो इसका जवाब दूंगी तो मीडिया तो मेरे पीछे ही पड़ मीडिया जाएगी। ऑलरेडी आपके पीछे पड़ के आपको जितना नुकसान करना था वो कर चुकी है। डैमेज हैज ऑलरेडी उससे बीन ज्यादा डन। कुछ नहीं कर सकती अभी वो आपको। वो तो कुछ नहीं, वो मीडिया अपने देश में, मीडिया नहीं हर एक जगह पे, मीडिया, पुलिस, ये सब, प्रेस, मैं बोलती हूँ, मेरे मेरे लाइफ में अभी सिर्फ 26 अल्फाबेट नहीं है, 25 अल्फाबेट है। मैंने पी निकाल दिया है क्योंकि वही भगवान है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस हो, पुलिस हो, ये सब भगवान है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 26/11 मीडिया की गलती थी? आतंकवादियों को उससे हेल्प मिली क्योंकि मिली, आप लाइव रिपोर्टिंग में थे? मैं नहीं थी, मतलब जो आप टीवी आपने वाले थे, हाँ हम्म, थी, गलती हुई थी मैंने मीडिया की। आपकी स्कूप में एक जहाँ देखा कि आपको रियलाइज हो रहा था कि दिन भर आप बड़े बड़े लोगों से उठ बैठ रहे थे, आपको लगा कि सबसे ताकतवर हम ही हैं। यस, ये सब मीडिया वाले को लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। हाँ, और फिर भगवान ने एहसास करा वो दिया। एरोगेंस आ जाती है क्योंकि सब लोग स्पीड डायल पे होते हैं, तो अपने को लगता है कि भाई अपने तो दुनिया मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में है। किसी को बोलें काम हो जाएगा, पुलिस वाला काम करवा देगा, लोग डरते हैं। हाँ, लोग डरते हैं कि अरे सोर्सेस यार इससे दूर रहो, इसके तो बहुत बड़े सोर्सेस हैं। बट मुझे, और लेकिन सोर्सेस भी बहुत, मुझे नहीं लगता कोई किसी को विदाउट, मैं हर टाइम बोलती हूँ देयर आर नो फ्री लंचेस इन वर्ल्ड। सोर्सेस भी कुछ नहीं मदद करते। क्या किया, कौन आया मेरे को मदद करने? कोई नहीं आया। आपको जेल में क्यों भेजा गया? ओ भाई, मुझे भी ये आंसर चाहिए। अगर आपको कहीं से ये आंसर मिलता है तो प्लीज बता देना। 14 साल से मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता है क्यों भेजा बट गया। क्यों, मतलब मैं सच में नहीं पता शुभांकर, सच में मैं सब जगह बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता है। स्कूप जो दिखाया गया है स्कूप सीरीज में, कितना सच है उसमें? स्कूप का सिर्फ प्लॉट ही लिया गया है, इट्स मस्ट बी जस्ट हार्डली 5% सच है। इट्स नॉट, क्योंकि काफी कैरेक्टर्स फिक्शनल है उसमें, काफी। और वो लोग बोलते भी है कि हम लोग ने सिनेमैटिक लिवरेज लिया है, तो हम लोग ने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की है। जैसे आपका कैरेक्टर दिखाया गया है कि उसे पता तक नहीं होता है कि वो जेल जा सकती है। एक पुलिस वाले के साथ संवाद होता है जिसमें वो कहता है कि अभी ये स्टोरी बड़ी है, हो सकता है कल को ये वाली स्टोरी बड़ी हो जाए। ऐसा तो नहीं हुआ था रियल में। आपको लगा था कि आप जेल जाओगे जब ये मर्डर केस हुआ था? नहीं, मर्डर केस होने के बाद 3-4 महीने बाद र्यूमर्स होना चालू हो गए थे कि कोई फीमेल जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है, कोई फीमेल जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है। तो हम लोग आपस में सोचते रहते थे कि कौन हो सकता है। वो अगस्त की बात है। अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, जैसे जैसे दिन निकलते गए बहुत क्लैरिटी आने, वो र्यूमर्स में फिर नाम आने लगा कि अरे नहीं, जिग्ना हो रहा इन्वॉल्व है। लेकिन अपने को तो और एरोगेंस इतनी थी ना, ओवर कॉन्फिडेंस था कि जब कुछ किया ही नहीं तो डरने का क्यों। आपने कोशिश नहीं की थी पुलिस वालों से बात करने की या बाकी लोगों से पूछने की कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कौन सी फीमेल जर्नलिस्ट है? बात की लेकिन कोई पूछ बोलने को रेडी नहीं था, पुलिस वाले भी, सोर्सेस जो मेरे थे वो, दे वर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज कि कौन है। आपकी बिरादरी के मीडिया फील्ड के लोगों ने गद्दारी की थी आपके साथ? उन्होंने की, सिर्फ उन्हीं लोगों ने की थी गद्दारी। पुलिस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पुलिस तो हम्म। अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ठीक है, मुझे किसी से कुछ ग्रज नहीं है, बट यस, मीडिया में दे नेवर सपोर्टेड, और उनको पता था सच्चाई क्या है कि आई हैव नॉट डन इट। मीडिया ने जरा भी 1 मिनट के लिए नहीं सोचा। वो तो स्टोरी ही चाहिए थी ना उनको, ब्रेकिंग, वही टैबलॉइड जहाँ पे मैं बहुत लॉयल रही, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी स्टोरी, ब्रेकिंग स्टोरीज की, वही टैबलॉइड ने मेरी स्टोरी की। आपके संस्थान ने भी की हाँ, आपके सबने। खिलाफ? हाँ, कोई नहीं आया था। एडिटर जो स्कूप में बताया गया है, दैट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, सॉरी टू से आपके दिस। एडिटर ने साथ नहीं दिया था आपका? नहीं, जरा भी नहीं।
आई एम उस टेलिंग उसमें दिस। तो दिखाया गया कि आपके एडिटर ने आपके लिए स्टैंड लिया। नहीं, जिशान अयूब का जो किरदार है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, नो डाउट मैंने अबाउट इट। जिशान को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा भाई ये एक आदर्श जर्नलिस्ट का किरदार था। वो किरदार था, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बट रियलिटी ऐसी नहीं थी।